Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स कि यहाँ पे बच्चों आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, उस वर्ड प्रॉब्लम पे आपको इक्वेशन बनाना है एंड देन उस इक्वेशन को आपको बच्चों सॉल्व करना है और जो भी आपको वैल्यू पूछी गई है उस वैल्यू को आपको यहाँ पे बच्चों फाइंड करना है। अब देखो आज का जो क्वेश्चन है बच्चों वो स्पीड और डिस्टेंस के बेस पे क्वेश्चन है। तो स्पीड और डिस्टेंस के बेस पे जो क्वेश्चन है तो काफ़ी सारे बच्चों को इस तरह के जो क्वेश्चन होते जैसे कि स्पीड और डिस्टेंस के बेस पे तो उनको इक्वेशन बनाने में काफ़ी बार मतलब के प्रॉब्लम होता है। तो आज हम बहुत ही सिंपल वे में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और जो आज हमने जो क्वेश्चन लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन या इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन हाईवे। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर बी एट द सेम टाइम। इफ they go in the same direction they meet in 9 hours and if they go in opposite direction they meet in 9/7 hours. Find their speed. अब देखो बच्चों आप क्या करोगे, तो जो आपको ढूंढना है यहाँ पे देखो बच्चों हमको यहाँ पे ढूंढना है स्पीड, फाइंड देयर स्पीड। सही है, इसको ही ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जब तक फुल स्टॉप नहीं आता है तब तक पूरे क्वेश्चन को रीड करो वापस। देखो क्या है, A point A and B are 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन हाईवे। स्टॉप हो जाओ बच्चों, यहाँ पे स्टॉप है बराबर। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास हाईवे पे दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 90 किलोमीटर है। तो देखो बच्चों हम यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको बच्चों एक लाइन दी हुई है। तो सपोज ये आपकी लाइन हो गई। सो ये हाईवे है बच्चों और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है बी और दोनों पॉइंट के बीच में जो बच्चों डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है। क्या है 90 किलोमीटर। मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है वो है 90 किलोमीटर, राइट। अब देखो सिचुएशन क्या है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर बी एट द सेम टाइम। बराबर, मीन्स के दो कार है यहाँ पे हमारे पास। एक कार ए से स्टार्ट हो रही है और दूसरी कार बी से स्टार्ट हो रही है। और देखो सिचुएशन क्या है, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स के दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही, दे मीट इन 9 आवर्स एंड इफ दे गो इन ऑपोजिट, मतलब यहाँ तक हम स्टॉप हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे बच्चों हमारे पास दो कार है। एक कार पॉइंट ए से चलना शुरू हो जाती है, दूसरी कार बी से चल रही है। तो दो कार को हम यहाँ पे बच्चों एज्यूम करेंगे। जैसे कि समझो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट तो ए और बी दिया हुआ है तो हम ए और बी नहीं ले सकते। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लेते हैं, राइट। स्मॉल एक्स वाई नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हमको इक्वेशन बनाना है। सो देखो क्या होगा कि लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी टू कार्स। ये दो कार्स है, टू कार्स, ये दो कार है, राइट। अब देखो जो कैपिटल एक्स वाली कार है वो ए से स्टार्ट हो रही है और कैपिटल बी वाली जो कार है कैपिटल वाई वाली जो कार है वो बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। सही है, बी पॉइंट से। तो मींस के लेट एक्स एंड वाई बी टू कार्स एंड दे स्टार्ट move from points A and B respectively, right।
देखो बहुत ही सिंपल वे में, थोड़ा हम एकदम डीप में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो वो हमारी एक कार है एक्स, जो मतलब के पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है मूव करना, और दूसरी कार है हमारी वाई जो पॉइंट बी से मूव कर रही है, राइट। तो अब आपको बच्चों ढूंढना क्या है, फाइंड दैट स्पीड। तो पहले जो ढूंढना है उसको एज्यूम करो। सो लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ कार y बी y किलोमीटर पर आवर, राइट। सो लेट स्पीड्स ऑफ कार x and y be x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। सही है। देखो कार जो x है उसकी जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, कार जो y है उसकी जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो ये तो स्टेप हो गया बच्चों आपका फर्स्ट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यहाँ तक हमने स्टॉप किया। अब देखो कार ए स्टार्ट हो रही है ए से, मीन्स के कार हमारी जो एक्स है वो ए से मूव कर रही है, एंड अनदर बी दूसरी जो कार है वो पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है एट द सेम टाइम पे, दोनों एक ही टाइम पे। जैसे कि समझो कि मॉर्निंग में 7 बजे दोनों कार स्टार्ट हो रही है। पॉइंट ए से कार 7 बजे चलना शुरू हो रही है, पॉइंट बी से कार दूसरी जो कार है हमारी वाई वो स्टार्ट हो रही है, राइट। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि इफ दे गो इन द सेम डिरेक्शन, देखो क्या है कि अगर वो सेम डिरेक्शन में जाती है, दे मीट इन 9 आवर्स, यहाँ तक हम स्टॉप हो जाते हैं कि अगर वो सेम डिरेक्शन में जा रही है। और दूसरा देखो क्या है, इफ दे गो इन ऑपोजिट डिरेक्शन, मीन्स के यहाँ पे हमारे दो इक्वेशन बनेंगे। एक इक्वेशन जब वो सेम डिरेक्शन में जाएंगे तब, और दूसरा इक्वेशन बनेगा जब वो ऑपोजिट डिरेक्शन में जाएंगे तब। सही है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन बनाते हैं सिचुएशन 1 को लेके, राइट, सिचुएशन 1 को लेके। तो देखो यहाँ पे हमारा जो होगा बच्चों सेकेंड, तो वो है सिचुएशन 1। सिचुएशन क्या है बच्चों आपकी, सिचुएशन 1 ये है कि इफ दे गो, मीन्स के बोथ कार मूव इन द सेम डिरेक्शन, मीन्स के बोथ कार्स मूव इन सेम डिरेक्शन। अगर समझो दोनों कार सेम डिरेक्शन में जा रही है, राइट। तो आफ्टर 9 आवर्स दे मीट, देखो दे मीट आफ्टर 9 आवर्स, दोनों सेम डिरेक्शन में जा रही है। जैसे कि समझो कि हम ऐसा समझते हैं कि जो कार एक्स है वो पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट हो रही है, जो कार वाई है वो बी से मूव करना स्टार्ट हो रही है, और दोनों 1 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करते। तो आफ्टर 9 आवर्स मतलब 10 बजे दोनों कार एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही है, राइट, बराबर। तो दे मीट आफ्टर 9 आवर, दे मीट आफ्टर 9 आवर्स। तो देखो सिचुएशन बच्चों क्या होगी, तो सिचुएशन बच्चों हम यहां पे जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये समझो कि ये आपका पॉइंट हो गया, इस तरह से ये हमारा पॉइंट है। अब देखो ये हमारा पॉइंट ए है, मीन्स के ये ए हो गया, और ये पॉइंट है आपका बी। सही है। अब सिचुएशन को हम समझते हैं, जो कार एक्स है वो पॉइंट ए से मूव कर रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है, कार वाई है जो बी से मूव कर रही है वो और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। मतलब यहां से कार मूव करते समझो यहां पे पहुंची 9 आवर्स के बाद। वाई जो कार है जो बी से मूव करते 9 आवर्स के बाद यहाँ पे पहुंची, मतलब जो पॉइंट पी है वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों कार 9 आवर्स के बाद मिल रही है, राइट। तो देखो ये पॉइंट पी हो गया जहाँ पे दोनों कार मूव कर रही है, मतलब मिल रही है, राइट। मतलब कि कार जो एक्स है वो ए से चलते 9 आवर्स के बाद पी पे पहुंची, जो कार वाई है जो बी से स्टार्ट होके वो 9 आवर्स के बाद पी पे पहुंची, राइट।
तो देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस पे है, स्पीड के बेस पे। तो क्वेश्चन क्या होगा बच्चों कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हमको स्पीड ढूंढना है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और टाइम हमको दिया हुआ है 9 आवर्स। तो हम इस इक्वेशन को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पीड हमने एज्यूम किया है एक्स, कार कैपिटल एक्स की जो स्पीड है वो एक्स है, कैपिटल वाई की जो स्पीड है वो वाई है। तो स्पीड हमारे पास है, टाइम है, तो डिस्टेंस। तो इस इक्वेशन को हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इनटू टाइम। ये बच्चों याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी को ध्यान में रख के हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो जो कार एक्स है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो ए से पी पे जा रही है, मतलब कि ए से पी उसका डिस्टेंस हो गया। मीन्स के डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्स इज इक्वल टू एपी होगा ना। तो AP इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, तो डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना रहे, स्पीड है उसकी x, टाइम है 9 आवर्स, मीन्स के 9x। तो डिस्टेंस कवर बाय x इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू 9x एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय y इज इक्वल टू, y ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो y B से चलते P पे पहुंचा, मतलब कि BP। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, BP। तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। उसकी स्पीड क्या है y, टाइम कितना लिया उसने 9 आवर्स, मीन्स के 9y, राइट। तो अब आप देखो बच्चों क्या है कि AB का डिस्टेंस हमारा कितना है 90, AB मतलब 90। तो मैं AP में से BP को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा AB। क्या मिलेगा, AB। सो देखो बच्चों क्या होता है, देयरफॉर AP माइनस BP इज इक्वल टू AB, राइट, इज इक्वल टू AB। और AB तो हमको दिया हुआ 90 किलोमीटर। सो देयरफॉर AP कितना है बच्चों, तो AP इज इक्वल टू 9x, मीन्स के 9x माइनस BP कितना है हमारा 9y इज इक्वल टू AB कितना है 90 किलोमीटर। सो 90 किलोमीटर, राइट। अब यहाँ पे सब में 9 कॉमन है, तो हम बोथ साइड मीन्स के दोनों साइड को हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, सो 9/9 इज इक्वल टू x माइनस y इज इक्वल टू 10। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, राइट। फर्स्ट इक्वेशन ये कब है कि जब सिचुएशन 1 है कि मीन्स के बोथ कार मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमको एक इक्वेशन मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन मिला। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन बनाना है, ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर। यू शुड रिमेंबर कि 2 इक्वेशन बनाना है और 2 वेरिएबल यूज करना पड़ेगा आपको x और y। अब हम दूसरी सिचुएशन पे जाते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है कि इफ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, दे मीट इन 9/7 आवर्स। वो कितने आवर्स के बाद मिलेंगे, 9/7 आवर्स, राइट, 9/7 आवर्स। तो देखो यहां पे उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो अब देखो क्या है कि इफ दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो समझो कि ये हमारी मतलब एक लाइन हो गई। केस 2 हम सेकेंड पे ही ले लेते हैं कि इफ दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। अब देखो सिचुएशन 2 लेते हैं बच्चों। सिचुएशन 2
सिचुएशन 2 मीन्स कि बोथ कार्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझो कि दोनों कार जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये हमारा मतलब ये पॉइंट हो गया। सो ये पॉइंट हमारा बच्चों ए हो गया और ये हो गया हमारा बी, और इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर। अब ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होता है, तो कार जो एक्स है वो ए से एस से मूव कर रही है, यू जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, बी की तरफ जा रही है, बराबर। जो कार वाई है वो बी से ए की तरफ जा रही है। ऑपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने जाएंगे ना, ऑपोजिट। तो समझो वो दोनों यहाँ पे पॉइंट पी पे मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं? पॉइंट पी पे मिल रहे हैं, राइट। मीन्स के इफ दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे मीट at point P after 9/7 hours। 9/7 आवर्स के बाद वो एक दूसरे को मिल रहे हैं। दिस शुड बी रिमेंबर, राइट। तो देखो 9/7 आवर्स के बाद वो दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो जो कार एक्स है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? AP। सो फर्स्ट होगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्स बी, कितना उसने कवर किया? AP। तो AP मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम। तो उसकी स्पीड कितनी है? x, और टाइम कितना लिया उसने? 9/7 आवर्स। कितना लिया? 9/7। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सो देयरफॉर 9/7 x, ये हो गया। x मतलब स्पीड है, कार कैपिटल X है, उसकी जो स्पीड है वो x है। और कितना यहां से A से P पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? 9/7, राइट। अब दूसरा देखो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वाई बी। तो वाई ने कितना डिस्टेंस कवर किया? BP, यू जा रही ना वो, तो BP इज इक्वल टू 9/7y। सही है। अब देखो क्या है, तो AB कितना है हमारा? 90 किलोमीटर। AB मतलब 90। हाईवे पे जो दो पॉइंट है, तो पॉइंट A और B, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 19 किलोमीटर, राइट। तो AB इज इक्वल टू 90। सो AB मतलब क्या? AP प्लस BP इज इक्वल टू AB, राइट। सो AP प्लस BP इज इक्वल टू AB, सही है। अब देखो AP कितना है हमारा? तो AP है 9/7x प्लस BP कितना है? मीन्स के इसको BP कर लेते हैं। तो BP कितना है? 9/7y इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 90। तो LCM हमारा आया 7, वो 7 को हम यहां पे ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 90 इंटू 7। तो देखो सब में 9 आपका कॉमन है, तो हम 9 से उसको डिवाइड कर लेते हैं। सो देयरफॉर क्या हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, और ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो देखो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या आया? तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, राइट।
तो देखो यहाँ पे अब देखोगे इसको हम एलिमिनेट मेथड से एलिमिनेट कर लेते x को, क्योंकि ये -y है और ये +y है, तो सिंपल ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऐड। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं, तो x - y इज इक्वल टू 10 और x + y इज इक्वल टू 70, राइट। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? हम यहाँ पे y को एलिमिनेट कर रहे थे। कैसे? आपने देखा, आप x को भी कर सकते हो, राइट। तो भाई यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो +1 है, और यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, तो +1 -1 दोनों को ऐड करते हैं तो 0 हो जाता है। सो देयरफॉर x और x 2x प्लस y और -y तो आपका कट हो गया, तो इज इक्वल टू 80, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40, राइट। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 40 आ गई, राइट। अब हम ये x इज इक्वल टू 40 को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये आ गया आपका मतलब कि x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं? तो हम पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 40 मतलब इक्वेशन 1 लिख ही लेते हैं हम यहाँ पे, x + y इज इक्वल टू 70, सो x की वैल्यू आ गई 40, तो 40 + y इज इक्वल टू 70, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30। y क्या आ गया बच्चों? 30 आ गया, राइट। x क्या आ गया? 40, y क्या आ गया? 30। अब देखो x मतलब क्या है? तो x मतलब जो कार कैपिटल X है उसकी स्पीड है x किलोमीटर, कार y कैपिटल Y उसकी स्पीड है y किलोमीटर, और हमको स्पीड ढूंढनी थी। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ कार्स x एंड y आर, स्पीड ऑफ कार x एंड y आर 40 किलोमीटर, सॉरी 40 किलोमीटर, x की स्पीड है 40 किलोमीटर, सो 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो ये बच्चों आ गया हमारा आंसर, दिस इज आंसर, ये आ गया आपका आंसर, राइट। कि भाई दोनों कार की स्पीड क्या है? कार जो कैपिटल X है उसकी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, जो कार कैपिटल Y है उसकी स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आज आपने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में स्पीड और डिस्टेंस के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो प्लीज इसको, इस तरह के क्वेश्चन को या इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th एंड 10th पे नए हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को तो प्रेस करना ही है आपको, जिससे क्या होगा कि जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है क्लास 9th और 10th मैथ, साइंस और इंग्लिश ग्रामर, सारे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।